नमस्कार दोस्तों, देखिए 4 फरवरी को आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि कृषि पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ है उसमें जीके के आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी आंसर की अपन इस वीडियो में बात करेंगे। जीके के आपको इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसकी आंसर की अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज वाले लेसन अपन शुरू करते हैं। जीके का जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है स्टार्टिंग में वो आपका 3 नंबर से शुरू होता है और 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है, ये आपको पूछा गया था। जंबेश्वर जी, हरिदास, सूरत गोपाल, महव, मनोहर जी, इनमें से आपको बताना था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जंबेश्वर जी। जंबेश्वर जी विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और जंबेश्वर जी के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो पीपासर कहां पर आपका नागौर में है। पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। बात करें इनकी समाधि की तो इनकी समाधि कहां पर है? नोखा बीकानेर में है। नोखा बीकानेर तालवा मुकाम के नाम से उनको जाना जाता है। नोखा बीकानेर के अंदर वहां पर इनकी समाधि है। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो विश्नोई संप्रदाय चलाया था। और विश्नोई संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? 29 नियम होते हैं। विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं जंबेश्वर जी, तो जंबेश्वर जी के बारे में एक क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनके माता पिता का नाम देकर पूछा जाता है कि ये किन के माता पिता हैं या ये इनका जो पुत्र है उनका नाम क्या है। तो इनके पिता का नाम है लोहट जी और इनकी माता का नाम है हंसा देवी। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जो जंबेश्वर जी हैं ये आपके विश्व के पहले वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक। विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक कौन है? जंबेश्वर जी हैं। इनकी पर्यावरण के लिए इन्होंने कुछ नियम बताए हैं, तो ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, इसलिए विश्व के पहले जो पर्यावरण वैज्ञानिक है वो आपके कौन है? जंबेश्वर जी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जंबेश्वर जी। फिर अगला क्वेश्चन आपको जीके का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है? कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके महिला क्रिकेट के अंतर्गत दिया जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन वो भी आपको नंबर से था, शायद 5 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है? तो इनमें से जो देवीलाल माही है उनके द्वारा यह पुरस्कार वो प्राप्त किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको जीके का दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको कूट से मिलान करना है। एक तरफ आपको नदी का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ उन नदियों का उपनाम आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन शायद आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है नदी का नाम और यहाँ पर नदियों के दूसरे नाम है। तो देखिए यहाँ पर आपको घग्गर नदी दे रखा है, तो घग्गर नदी इसी को किस नाम से जानते हैं? सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। सरस्वती नदी इसी को किस नाम से जाना जाता है? मृत नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4 आपको इसमें नहीं दे रखा है, 1 का 4 इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, यानी कि इन 3 में से उत्तर होगा। फिर है चंबल नदी, तो चंबल नदी को कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कामधेनु देखिए बी का 3 इसमें दे रखा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन आपका यहीं से आ जाता है। ठीक है, फिर सी का 2 हो जाएगा। माही नदी, इसको वागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। और लूनी नदी या आपकी लवण जल नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। देखिए घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी आपकी कहां से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और ये कहां पर आपका? कालका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। कालका हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में जो घग्गर नदी है उसका प्रवेश कहां से होता है? तो टिब्बी हनुमानगढ़ से। टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। ये जो आपकी घग्गर नदी है इसी के किनारे आपकी कालीबंगा सभ्यता है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। और आपकी जो पीलीबंगा सभ्यता है वो भी आपकी घग्गर नदी के किनारे ही पाकिस्तान तक, फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है, जहां पर इसको हकरा नाम से भी जाना जाता है। बात करें चंबल नदी की, चंबल नदी के ऊपर मुख्य रूप से पूछे जाते हैं 4 बांध। चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं, जिनमें चंबल नदी के उद्गम की बात करें तो चंबल नदी आपकी मध्य प्रदेश से जनपा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। इस पर मुख्य रूप से 4 बांध बनाए गए हैं। जनपा पहाड़ी मध्य प्रदेश से जब ये निकलती है और राजस्थान में ये प्रवेश करती है तो 84गढ़ से ये प्रवेश करती है। 84गढ़ नाम की जो जगह है वो आपकी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है।
तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में ये प्रवेश करती है चंबल नदी। 4 बांध इसके ऊपर बने गए हैं जो कि आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला बांध यानी कि मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये सबसे पहले इसके ऊपर बांध बना हुआ है। क्या नाम है उसका? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। फिर दूसरा जो बांध है और तीसरा और चौथा, ये 3 बांध है, ये आपकी किसके राजस्थान में है, जबकि पहला बांध है वो आपका मध्य प्रदेश में है। दूसरा जो बांध है वो आपका राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध, और ये कहां पर आपका चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। तीसरा जो बांध है वो जवाहर सागर बांध है और चौथा है कोटा बैराज। ये दोनों ही बांध आपके कहां पर है? राजस्थान के कोटा जिले के अंतर्गत स्थित है। तो ये 4 बांध है, इनका संबंध किससे है? चंबल नदी से है। तो ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। माही नदी, तो माही नदी जो है वो आपकी मेहंद झील से निकलती है। मेहंद झील, धार, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। खादू बांसवाड़ा में ये जो माही नदी है ये प्रवेश करती है राजस्थान के अंतर्गत। कहां से प्रवेश करती है? खादू बांसवाड़ा में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर का। इसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए कैलाश सांकला को जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का। इसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनाई है। देखिए पटवा हवेली के बारे में पूछा है, तो पटवा हवेली का जो निर्माण है वो आपके गुमान चंद बफाना के द्वारा करवाया गया है। मैंने आपको जैसलमेर की हवेलियों के बारे में वीडियो प्रोवाइड करवाया है, जिसमें मैंने आपको मुख्य रूप से 5 हवेलियां हैं वो जैसलमेर में बताई है। जिसमें सबसे पहले अपन ने बात की थी पटवों की हवेली, विश्व की सबसे आकर्षक हवेली में ये आपकी पटवों की हवेली आती है। फिर अपने दूसरी जो हवेली है ये पीले पत्थरों से बनी हुई है, 5 मंजिला है, ये इतना आपको कोई एग्जाम में नहीं पूछता है। फिर अपने सालिम सिंह की हवेली के बारे में भी बात की है। उसके बाद अपने नथमल की हवेली के बारे में बात की है, यानी कि विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली जिसके ऊपर किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं है, तो आपकी नथमल की हवेली है। उसके बाद अपने एक दीवान आचार्य इसलाट जी की हवेली के बारे में बात की थी, और लास्ट मैंने आपको सोडा हवेली के बारे में बताया था। तो ये जो 5 हवेलियां हैं ये मुख्य रूप से आपकी कहां पर है? जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, तो ये पटवा हवेली है, ये कहां पर आपकी? जैसलमेर में, और गुमान चंद बफाना के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। केसरी सिंह बारट, उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, तो ये आपका हुआ था, देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था, लेकिन आपको शाहपुरा स्थान दे रखा है। ठीक है, शाहपुरा, और ये कहां पर आपका? भीलवाड़ा में है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। केसरी सिंह बारट की बात करें तो इनको राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता है। इनकी काफी फेमस रचना है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, चेतावनी चुंगटिया। चेतावनी चुंगटिया, ये किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट की रचना है। इसके अलावा इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, उसका नाम है वीर भारत सभा। वीर भारत सभा, इसकी स्थापना 1910 में किसने की थी? केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। ये तो है वीर भारत सभा, और एक है वीर भारत समाज। वीर भारत समाज, तो वीर भारत समाज की स्थापना की गई थी, ये आपकी विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। विजय सिंह पथिक। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वीर भारत अगर आपको सभा दिया हुआ हो तो आपको केसरी सिंह बारट है, वीर भारत समाज दिया हुआ हो तो आपका विजय सिंह पथिक हो जाएगा। ठीक है, ये बांध है, और ये कौन सी नदी पर है? देखिए बिसलपुर बांध, तो बिसलपुर बांध आपकी कौन सी है? बनास नदी के ऊपर है। ठीक है, यानी कि पहले का तीसरा हो जाएगा। फिर अरवार बांध है, तो ये अरवार आपकी खारी नदी के ऊपर है, यानी कि 4 हो जाएगा। जवाहर सागर बांध, तो अभी अपन ने बात की थी, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर बांध है, इसके अलावा गांधी सागर बांध है और कोटा बैराज है, ये 4 बांध है, ये आपके चंबल नदी के ऊपर है, तो अभी अपन ने बात की है, ये 1 हो जाएगा। और मेजा बांध है, ये आपके कोठारी भीलवाड़ा के अंतर्गत है, तो इसका आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 3 4 1 2, ये आपको 3 4 1 2, ये देखिए आपको पहले कूट में दे रखा है 3 4 1 2। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मंदिर और किस राजवंश के द्वारा ये बनवाए गए हैं, और वही है नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। देखिए अचलगढ़ का जो मंदिर है वो आपका परमार वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, तो 1 में 3 हो जाएगा। फिर दिलवाड़ा के जो मंदिर है ये आपके चालुक्य शासकों के द्वारा बनवाया गया है, यानी कि बी में 4 हो जाएगा। तो 1 में 3 आपको यहां दे रखा है और यहां दे रखा है, यहां नहीं है और ये भी नहीं होगा, यानी इन 2 में से उत्तर होगा। बी में 4 आपको यहां दे रखा है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड आ जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका एकलिंग जी का जो मंदिर है ये आपके मेवाड़ में बनवाया हुआ है, और महावीर जैन मंदिर तो ये गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन? आपके सागरमल गोपा हैं। जैसलमेर के गुंडाराज के अलावा सागरमल गोपा की 2 और पुस्तकें हैं, उनमें मुख्य रूप से आजादी का दीवाना
या आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये दो पुस्तकें भी किसकी हैं? आपकी सागरमल गोपा की हैं। इसके अलावा सागरमल गोपा को थार केसरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सागरमल गोपा ने जैसलमेर के अंतर्गत किसकी स्थापना की थी? सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की थी। और सागरमल गोपा के सम्मान में सन 1986 में डाक टिकट भी जारी की गई है। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको सागरमल गोपा के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सागरमल गोपा इसका आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये तीन प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? महाराणा कुंभा के द्वारा कौन सी रचना इनमें से नहीं है, वो आपको बताना था। तो देखिए, सुधा प्रबंध है, ये महाराणा कुंभा के द्वारा है। इसके अलावा संगीत रत्नाकर, ये कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। संगीत राज है, ये कुंभा के द्वारा है। संगीत जो रत्नाकर रचना है, ये आपकी सारंगधर के द्वारा रचित है। और संगीत सारज रचना है, ये भी महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। ये जयपुर के शासक हुए थे प्रताप सिंह, उनके द्वारा रचित है। यानी कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में डिलीट होने वाला है, क्योंकि आपको कुंभा के द्वारा रचित कौन सी नहीं है ये पूछा था। हालांकि संगीत रत्नाकर और जो संगीत सार है, इन दोनों ही रचनाओं के ऊपर महाराणा कुंभा के द्वारा एक टीका लिखी गई है। तो टीका लिखने से कोई भी व्यक्ति है वो उसका मूल रचनाकार नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर डिलीट होगा। ठीक है, ये दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे, क्योंकि संगीत रत्नाकर के जो मूल रचनाकार है वो सारंगधर है और संगीत सार के जो मूल रचनाकार है वो आपके प्रताप सिंह है। यहाँ पर आपको पशुपालन भी दिया हुआ मिल सकता है, या फिर संयुक्त रूप से कृषि व पशुपालन, तो भी एक ही बात है। राजस्थान में कृषि प्लस पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण आपसे पूछा है, तो बागौर कहां पर? आपका भीलवाड़ा में है, और तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये दो स्थान ऐसे हैं राजस्थान के जो आपको कृषि और पशुपालन से संबंधित सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। मध्य पाषाण काल से संबंधित ये दोनों स्थल हैं, तो बागौर भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बाड़मेर। तो बागौर भीलवाड़ा आपको ऑप्शन में दे रखा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हॉल ऑफ हीरोज, तो ये आपके मंडोर बाग के अंतर्गत स्थित है, ऑप्शन सेकंड। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 58 नंबर का क्वेश्चन, 58 नंबर का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? तो जयपुर घराने से इनमें से मल्लिकार्जुन मंसूर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपको जीके का पूछा गया था 60 नंबर का क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको पूछा गया था। तो यहां पर देखिए, सांबर झील का संबंध है वो कहां से है? जयपुर से है, बिल्कुल सही है। राजसमंद झील है वो उदयपुर में ना होकर आपके कहां पर है? राजसमंद में है। नवलखा झील आपके कहां पर है? बीकानेर में नहीं है, नवलखा झील आपकी बूंदी में है। ठीक है, बालसमंद झील कहां पर है? जोधपुर में है। तो ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट होगा। ठीक है, इनमें ये दोनों ही ऑप्शन है, ये सुमेलित आपको नहीं दे रखे हैं। बी और सी, ये दोनों ही ऑप्शन यहां पर सही होंगे। फिर आपको 62 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया था आगे, जो जीके से संबंधित है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है, और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है क्या होगा। तो देखिए, बीटल जो है नस्ल, ये आपको बीटल नस्ल बकरी की नस्ल है, यानी कि ए में 4 हो जाएगा। फिर नागौरी, तो नागौरी आपकी गाय की नस्ल है, यानी कि बी में 3 हो जाएगा। नीली रावी आपकी भैंस की, यानी कि 3 में 1। और मेरिनो, यहां पर मेरिनो ने देकर आपको चोकला अगर देता तो सही इसका होता, लेकिन क्योंकि चोकला जो है उसी को भारत के मेरिनो के नाम से जाना जाता है। चोकला जो नस्ल है वो आपकी भेड़ की नस्ल है, लेकिन चोकला ने देकर आपको मेरिनो दे दिया, तो एक ही बात है, वो भी आपकी भेड़ की ही नस्ल है। ठीक है, तो यहां पर इसका 2 हो जाएगा, यानी कि 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2। ये आपको देखिए तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो यहां से जो तीसरा ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको जीके का पूछा गया था, 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 70 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या अंबिकादत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है? अंबिकादत्त व्यास द्वारा निम्न में से कौन सी रचना नहीं है, वो आपको बतानी थी। तो देखिए, विजयपाल रासो, ये जो रचना है ये अंबिकादत्त व्यास की नहीं है। इसके अलावा बिहारी बिहार है, ललिता है, पवन पचासा है, ये रचनाएं हैं अंबिकादत्त व्यास की हैं, विजयपाल रासो नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। हालांकि ये जो आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है उसका है, लेकिन इसको अपन जीके में भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है कॉमन क्वेश्चन है किस फसल को अधिकतम जल की आवश्यकता होती है। तो गेहूं, सोरगम, चावल, मक्का, इनमें से जो चावल फसल है, इन फसलों में से सबसे ज्यादा जो पानी की आवश्यकता है वो आपको चावल की फसल को होती है। तो ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिये का व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है। तो धनिये का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान के कोटा जिले के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो 79 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था, उदयपुर की लड़ाई या उदयपुर का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। तो ये आपका 1680 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। यहाँ से ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, भारत में 2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी थी। 2020-21 की पूछा है आपसे, ठीक है। तो ये 444 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको जीके से संबंधित पूछा गया था, 81 नंबर का, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी। राजस्थान में पहली वन नीति की घोषणा कब हुई थी। तो सन 2010 में हुई थी, फरवरी 2010 में, ठीक है। फरवरी 2010 में राजस्थान की पहली वन नीति की घोषणा की गई थी। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया था 84 नंबर का क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो वैसे सब्जेक्ट का ही है, लेकिन यहां पर अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल उगाने के लिए आपको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से। तो देखिए, ये जो आपकी फसल होती है ये अफीम की फसल होती है। अफीम जो डोडा पोस्ट होती है उसकी फसल होती है। इसके लिए आपके जो मुख्य रूप से दक्षिण के जिले हैं, चित्तौड़गढ़ वगैरह, वहां पर इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। इसकी खेती करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है ये। लेकिन आपको ऑप्शन में अफीम न देकर इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो दिया हुआ था, और पेपेवर सोमनीफेरम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो यहां से ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना था। एक तरफ आपको नस्ल दे रखी है और दूसरी तरफ आपको जानवर का नाम दे रखा है। कौन सी नस्ल है वो कौन से जानवर की है। तो देखिए, बकरी की नस्ल इनमें से कौन सी है, सिरोही है। सिरोही जो नस्ल है वो किसकी, आपकी बकरी की नस्ल है। यानी कि ए में 3 हो जाएगा। ए में 3 इसमें नहीं दे रखा है, इन तीनों में दे रखा है। उसके बाद में भेड़, तो भेड़ की आपकी पुंगल नस्ल हो जाएगी। तो 2 में 1 हो जाएगा। 2 में 1 इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा आपका। उसके बाद में है गाय, तो गाय की मालवी है नस्ल, ये गाय की है, और गोमत है ये ऊंट की है। यानी कि 3 में 4 आपको इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपका जो ऑप्शन सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन तो 89 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है। राजस्थान में कौन सा शहर मेहंदी नगरी के नाम से जानते हैं। तो सोजत पाली। सोजत कहां पर आपका, पाली में है। इसको मेहंदी नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महेंद्र बानावत की जो रचना है मेहंदी राचनी रचना, ये महेंद्र बानावत की है। तो मेहंदी नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, सोजत पाली को जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपको 94 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, जो कि अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन की प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया है। राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ में पर्यटन की प्रोन्नति के लिए, तो यहां पर सिंगापुर के साथ में ये एग्रीमेंट किया है। तो सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको 97 नंबर का क्वेश्चन है, अनार का उत्कृष्टता केंद्र किस स्थान पर, राजस्थान के किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। तो ये आपके ढिंढोल के अंतर्गत है। ढिंढोल बस्सी में अनार का उत्कृष्टता यानी जो केंद्र है वो स्थापित किया गया है, ढिंढोल बस्सी। और फिर है 98 नंबर का क्वेश्चन, एक तरफ आपको किला दे रखा है और उस किले का निर्माण किसने करवाया है ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो राजस्थान के दुर्गों के बारे में वैसे भी अपन अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की स्थापत्य कला का टॉपिक अपन ने शुरू कर रखा है। तो उसमें अपन एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से बात कर रहे हैं। इन चारों दुर्गों की अपन वहां पर बात कर भी चुके हैं। तो आपका ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए था एग्जाम में। देखिए, जैसलमेर का किला है उसी को सोनार के किले के नाम से जानते हैं, और जैसलमेर का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, जैसल भाटी के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1155 में, 1155 ईस्वी में। इसी सोनार के किले को रेगिस्तान के गुलाब के नाम से जानते हैं। रेगिस्तान के गुलाब के नाम से इसी को जानते हैं, ठीक है। तो
तो यहां से डी का पहला हो जाएगा। डी का पहला आपको देखिए इसमें नहीं दे रखा है, इन तीनों में दे रखा है। उसके बाद में सिवाना दुर्ग, तो सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण के द्वारा करवाया गया था। तो सी में 2 हो जाएगा। सी में 2 आपको यहां पर दे रखा है, यहां पर नहीं है और यहां पर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बी में 3 हो जाएगा, सोजत का किला है, ये निम्बा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जालोर का किला है वो नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जालोर का किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? आपका कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। और सिवाना का जो किला है ये आपका हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है, हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर। और आपका जो मामदेव का कुंड है ये सिवाना दुर्ग में ही स्थित है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के नाम से अपन किसको जानते हैं? सिवाना दुर्ग को जानते हैं। और जालोर के दुर्ग की कुंजी के नाम से भी अपन किसको जानते हैं? सिवाना दुर्ग को जानते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और सोजत का जो किला है ये आपकी कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? नानी शिरडी पहाड़ी के ऊपर है, नानी शिरडी पहाड़ी के ऊपर, नानी शिरडी पहाड़ी के ऊपर आपका सोजत का किला स्थित है, पाली के अंतर्गत। तो यहां से ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का क्वेश्चन है। अमेरिकी मृदा वर्ग व्यवस्था प्रणाली के अनुसार मृदा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 12 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। स्वतंत्रता सेनानी का संबंध है वो कौन से स्थान से है ये आपको बताना था, ठीक है। इसमें अगर आपको एक आता है लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध है वो बीकानेर से है, जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लक्ष्मी देवी आचार्य वाला। अगर ये आपको ध्यान में था तो देखिए बी का 3 नंबर है, बी में 3 नंबर आपको यहां पर दे रखा है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन जो 4th है ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ये भी आपको नहीं पता है तो भगवती देवी का आपको जरूर पता होगा, भगवती देवी है ये मेवाड़ में जो आंदोलन है उसी से संबंधित है, तो उदयपुर इसका आंसर हो जाएगा। और भाटी, अब भाटी आपको जैसलमेर जोधपुरी देखने को मिलता है, वैसे भी भाटी वंश का शासन है, तो सावित्री देवी भाटी का जो संबंध है वो आपका कहां से हो जाएगा? जोधपुर से हो जाएगा। अब बची कौन है? कुसुम कुमारी गुप्ता बची, तो इसका जो संबंध है वो कोटा से है, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान जीके से संबंधित 30 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, जो हमने आंसर की आपको प्रोवाइड करवाई है वो बिल्कुल एकदम सटीक आंसर की है। बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी की जाएगी वो बिल्कुल ऐसे ही जारी की जाएगी। और जो क्वेश्चन गलत थे जिसमें डाउट था उनके बारे में अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ में इस आंसर की आप शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी आराम से मिला सकें। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर की है वो इसी तरीके से रहने वाली है।